जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि हम इन दिनों इस महान पुराण को पढ़ते आ रहे हैं और हमने अपने पिछले 158 अध्याय तक पढ़ लिए हैं, जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उनको सुन सकते हैं। आज का हमारा अध्याय नंबर 159 है, उसको हम पढ़ेंगे। तो उस अध्याय को पढ़ने से पहले इस महान पुराण में जो दी हुई स्तुति है श्री हरि की, उसको करते हैं। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर हम स्तुति करते हैं, उसके बाद हम अपने अध्याय को पढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। आइए अब हम अपना अध्याय देख लेते हैं कि आज का हमारा अध्याय का नंबर और नाम एक बार दोबारा से जान लेते हैं। तो हमारे जो अध्याय का नंबर है 159 और नाम है सिद्म अर्श मूत्र कृच्छ अजीर्ण तथा गंडमाला आदि रोगों की औषधियां। इस अध्याय में इन बीमारियों की औषधियों के बारे में बताया गया है। खासकर बवासीर के बारे में भी बताया गया है, मूत्र रोगों के बारे में भी बताया गया है और गंडमाला के भी बारे में बताया गया है। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, मैं उन सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और सभी को भी इस महान पुराण को सुनने का मौका मिले। तो आइए श्री हरि का नाम लेकर अब हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान लगा के सुने। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूड़, हल्दी और केले के छार का लेप सिद्म रोग का विनाशक है। 1 भाग कूट तथा 2 भाग हरीतकी का चूर्ण उष्ण जल के साथ पान करने से कमर का सूल रोग दूर हो जाता है। हरीतकी सरकरा और पिपली का चूर्ण नवनीत के साथ सेवन करने से वह अर्श रोग का विनाश करता है। अर्श मतलब बवासीर। जंगली अड़ूसे के पत्तों को घी में मंद मंद आंच पर पकाकर उसका लेप करना अर्श रोग दूर करने की श्रेष्ठतम औषधि है। ये मतलब सबसे बढ़िया औषधि है। मैं एक बार और बता देता हूँ। जंगली अड़ूसे के पत्तों को घी में मंद मंद आंच पर पकाकर, मतलब धीरे धीरे धीमी आंच पर पकाकर उसका लेप करना अर्श रोग दूर करने की श्रेष्ठतम औषधि है। गुग्गुल और त्रिफला का चूर्ण पान कर भगंदर रोग को विनष्ट किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा चावल के माड़ को अग्नि में पकाकर नमक के साथ सेवन करना चाहिए। इससे मूत्र कृच्छ नामक रोग दूर होता है। यवछार तथा सरकरा भी मूत्र कृच्छ रोग को दूर करता है। तिल के तेल में यव को जलाकर उसकी कज्जली बनानी चाहिए। उसके बाद तिल के ही तेल में उसको मिलाकर अग्नि से जले हुए स्थान पर लेप करने से लाभ होता है। मतलब जो जल जाए वो इस औषधि से लेप कर सकते हैं जले हुए स्थान पर, उससे आराम मिलता है। घी के सहित लाजवंती तथा सरपुंखा की पत्तियों का तैयार किया गया लेप भी अग्निजन्य पीड़ा को दूर करता है। निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करके इस लेप का प्रयोग करना चाहिए। मतलब इस लेप को करने से पहले, लेप को करते समय ये मंत्र इसमें दिया गया है, उसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उस मंत्र से लेप करें। ओम नमो भगवते ठा ठा छिंदी छिंदी ज्वलनम प्रज्वलंतम नाशाय नाशाय हूँ फट। हाथ में निर्गुंडी की जड़ बांधने से ज्वर बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। निर्गुंडी की जड़ सिर्फ हाथ में बांधने से ज्वर शीघ्र ही दूर होता है। श्वेत गुंजा फल को 7 खंड बनाकर उसको हाथ में बांध लेने से अर्श रोग निश्चित ही नष्ट हो जाता है। मतलब इसमें एक चीज और बताई गई है। श्वेत गुज्जा फल को 7 खंड बनाकर उसको हाथ में बांध लेने से अर्श रोग
निश्चित ही विनष्ट हो जाता है। विष्णु क्रांता तथा बकरी के मूत्र का प्रयोग करके चौर और व्याघ्रादि हिंसक जीवों के प्रहार से प्राणी अपनी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मदंडी की जड़ को सभी कर्मों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। घृत के साथ सिद्ध त्रिफला चूर्ण कुष्ठ विनाशक है। पुनर्नवा बिल्व और पिपली के चूर्ण से सिद्ध घृत के द्वारा हिचकी, श्वास तथा खांसी को दूर किया जा सकता है। इस घृत का पान स्त्रियों के लिए गर्भकारक होता है। दूध और घी के साथ वानरी बीज मतलब कैवाच को पकाकर घी तथा शर्करा में मिलाकर सेवन करने से वीर्य कभी नष्ट नहीं होता। मधु, घृत तथा दुग्ध का पान बलि पलित नामक रोग को दूर करता है। हे शिव, मधु, घृत, गुड़, करेले का रस और तांबे को एक साथ अग्नि में पकाने पर चांदी बन जाता है। एक बार और ध्यान से सुने। हे शिव, मधु, घृत, गुड़, करेले का रस और तांबे को एक साथ अग्नि में पकाने पर चांदी बन जाता है। अब आप सोना बनाने की विधि सुने। पीले धतूर का पुष्प और सीसा एक पल साथ लंगलिका मतलब करियारी की शाखा को एक साथ मिलाकर अग्नि में पकाने पर सोना बन जाता है। हे हर, धतूरे के बीजों से निकाले गए तेल द्वारा प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में समाधिस्थ व्यक्ति को देवता भी नहीं देख पाते। मतलब इसमें एक चीज और बताई गई है, जैसे धतूरे के बीजों से निकाले गए तेल द्वारा मतलब धतूरे के बीज का तेल से दीपक अगर आप जलाते हैं तो उसके प्रकाश से समाधिस्थ व्यक्ति को देवता भी नहीं देख पाते हैं। हे शिव, मनुष्य को मदमस्त हाथी के दोनों नेत्रों में अपने हाथ से काजल लगाना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करता है और महाबलवान भी बन जाता है। डुडुम्ब नामक सर्प के दांतों को मुख में रखकर मनुष्य जल के बीच भी पृथ्वी के समान भी किसी अन्य विकल्प का आश्रय लिए बिना रह सकता है। लोह चूर्ण और मट्ठा पान करने से पांडु रोग का शमन हो जाता है। तंडुलीय मतलब चौलाई तथा गोखरू की जड़ को दूध में मिलाकर पान करने से कामला एवं मुख रोग का विनाश होता है। चमेली और बेर की जड़ को मट्ठे के साथ पीने से अजीर्ण रोग दूर होता है। कुश की जड़, बानरी मूल, बकुची तथा कांजी का मिश्रित योग दांतों के रोग का विनाशक है। इंद्र वारुणी की जड़ को जल के साथ पीने से विषादी दोष नष्ट हो जाते हैं। हे शिव, चंपा की जड़ को पान करने से भी उक्त दोष दूर हो सकते हैं। कांजी के साथ गुंगुची का चूर्ण मस्तक पर लेप करने से सिर का रोग विनष्ट हो जाता है। बला, अतिबला, मधु, यष्टि, शर्करा तथा मधु का पाक करके बंध्या स्त्री गर्भ धारण करने में समर्थ हो जाती है। मतलब जो बांझ स्त्री होती है उसको गर्भ धारण करने में समर्थ होती है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, मतलब इसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं एक बार और बता देता हूँ। बला, अतिबला, मधुयष्टि, शर्करा तथा मधु का पान करके वंध्या स्त्री गर्भ धारण करने में समर्थ हो जाती है। इसमें सोचने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। श्वेत अपराजिता की जड़, पिप्पली और सौंठ का पिसा हुआ लेप सिर में लगाने से शूल नष्ट हो जाता है। निर्गुंडी की फुनगी को पीसकर पान करने से गंडमाला नामक रोग दूर हो जाता है। केतकी के पत्तों का क्षार गुड़ के साथ अथवा मट्ठे के साथ
सरपोंखा का सेवन करने से प्लीहा रोग विनष्ट हो जाता है। बिजौरा नींबू का निर्यास मतलब गोंद गुड़ और घी के साथ पान करने से वात पित्त जनित शूल दूर होता है। सौंठ, काला नमक तथा हींग का पान हृदय रोग बना सके, मतलब दिल के जो भी रोग होते हैं उसमें आपको सौंठ, काला नमक तथा हींग का पान हृदय रोग बना सके। तो ये हमारा आज का अध्याय था, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा अध्याय साबित हुआ है। हमारे लिए बहुत ही अच्छा अध्याय था, आनंदमय था और हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा अध्याय था। तो अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है, उसका नाम मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि अब इसी वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। तो अगले अध्याय का नाम है गणपति मंत्र का औषधिक योग तथा शोध, अजीर्ण, विचुकी का और पीनस आदि विविध रोगों का उपचार। ठीक है, तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु भगवान। नमस्कार आप सभी।